तरीके से कहा गया है कि उनका कहना है कि राज्य के पास अधिकार ही नहीं है जातीय जनगणना कराने को लेकर। जाति सर्वे का कानूनन अधिकार है। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि बिहार सरकार जिस तरीके से यह काम कर रही है बिल्कुल न्यायोचित है, लेकिन राजनीतिक पेच भारतीय जनता पार्टी अपरोक्ष रूप से यूथ फॉर इक्वलिटी, मोदी जी का फोटो लगा हुआ आरक्षण विरोधी, ये देखिए फोटो लगा हुआ है, इस संस्था के द्वारा 27% आरक्षण के खिलाफ भी याचिका दाखिल करता है, 10% के खिलाफ भी याचिका दाखिल करता है, और ये सारे भाजपा और आरएसएस के लोग हैं। साथ ही साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। जैसे आप दिन भर में मीटिंग में 3 बार चाय बेचने वाले आप हैं, दावा आपका है, तो 3 बार बंडी बदलते हैं, कुर्ता बदलते हो, इसे एफिडेविट बदल लिए। सुबह में आप कह रहे हैं क्या अधिकार नहीं है, और शाम में कह रहे हैं क्या करे, यह राज्य सरकार करवा सकती है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि सॉलिसिटर जनरल क्यों अपीयर हुए, क्या जरूरत थी, उनको कोई नोटिस हुआ था? ये तो साफ तौर पर प्रतिवेदित हुआ कि अंतिम पेच आप लगाते रहे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के और माननीय उच्च न्यायालय में जिस ढंग से केंद्र सरकार की फजियत हुई है, चूंकि राजनीति की ऐसे लोग हैं जो 47 को आज़ादी ही नहीं मानते हैं, तो इन लोगों से कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते आप। इस पर लालू यादव ने भी कहा है कल रात कि बीजेपी और संघ नहीं चाहती कि कास्ट सेंसस हो, ये तो एक सर्वे है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों चाहेगी? वोट के लिए धर्म का नाम लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुशील मोदी अति पिछड़ा बता देंगे, बताइए अति पिछड़ा है वहाँ? वोट के लिए बेचारे लेते हैं, वोट उठ के लिए तो भगवान रामों का जात तय कर देते हैं, हनुमानों जी का जात तय कर देते हैं। इनका बस चले तो चंद्रयान पर जो भी गया है ना, वहाँ भी अपना ऑडियो वहाँ स्थापित कर दे कि हमको सब जाने। तो हमारा स्पष्ट समझ है कि जाति गणना नहीं, ये लाउड स्पीकर का गणना करेंगे, मस्जिद का मंदिर का गणना करेंगे, राम मंदिर में कितना ईंटा लगा है सो गणना करेंगे, लेकिन दान देने वाला का नाम का गणना कभी नहीं करते हैं, क्योंकि काला दिल है और काला काम करने का तरीका है। इस पर सुशील मोदी ने भी कल कहा है कि हम लोग तो इसके फेवर में हैं, लेकिन राज्यों के पास ये अधिकार नहीं कि वो कास्ट सेंसस करे। हम लोगों ने जो एफिडेविट फाइल किया है वो पटना हाईकोर्ट के आधार पे ही फाइल किया है। तो सुबह में कौन एफिडेविट फाइल किया? सुबह में किसका एफिडेविट? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आया था कोई? कहाँ से आया था? कि ब्रिक्स सम्मेलन से ज्ञान लेके आए थे? या हो सकता है चंद्रयान पर जो नित्यानंद राय जी कहे कि भाजपा पहुंच गया, हो सकता है वहीं से ज्ञान आया हो। भाई ये कुर्ता पैजामा है कि सुबह कुछ शाम कुछ? सरकार का नजरिया एक बार का होता है, आपने फाइल किया नहीं तो फिर विड्रॉ करता है लोग, लेकिन सुबह कुछ फाइल कर रहे हैं, शाम कुछ फाइल कर रहे हैं, तो जनता आपका फाइलिंग 2024 में खोल करके रखे हुए है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश जी, राहुल जी, ममता जी, शरद जी सब में कैपेबिलिटी है प्रधानमंत्री बनने के लिए, नीतीश कुमार की कोई लालसा नहीं है पीएम बनने की, और 2024 का इलेक्शन वो सबको एक करने के लिए लड़ रहे हैं। पीएम पद और कन्वीनर पद कोई मायने नहीं रखता। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गोदी मीडिया जो है उसको राजनीतिक अपच हो जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी हैं, न सीबीआई का दिमाग काम कर रहा है, न ईडी का, न आईटी का, न नरेंद्र मोदी का, न जय शाह के डैडी का, किसी का काम दिमाग करता नहीं है। तो नीतीश कुमार जी के बारे में कह देता है कि कभी इसके उम्मीदवार हैं, कभी उसके उम्मीदवार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पद सृजन कर रही है क्या? कौन सा पद होगा? ये तो इंडिया गठबंधन है। अरे अभी तो शुरुआत हुई है, 2 ही बैठक है। जो 31 और 1 की बैठक के नतीजे आएंगे, जब जो सूचनाएं मिल रही हैं कि लोगो बनेगा, झंडा रहेगा, तब तो तबीयत ज़्यादा नासाज होने वाली है, क्योंकि ज़्यादा और राजनीतिक दल उसमें जुड़ने वाले हैं। इनके यहाँ भगदड़ मच रहा है, पहाड़गंज पर से पकड़ के आदमी ले जा रहे हैं, और हमारे यहाँ दलों की संख्या बढ़ रही है, और जनता दल की सदिच्छा है कि 1 सीट पर 1 उम्मीदवार। मुकाबला शानदार जानदार होगा, और 2024 में इस राजनीतिक जुमलेबाज ढकोसलेबाज से देश को मुक्ति मिलेगी।